वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, बजट 2024-25 से संबंधित है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का ये कौन सा बजट था। तो कौन से नंबर का इनका ये बजट था, ये हमको बताना है। तो सुरेश खन्ना, सबसे पहले याद रखें कि यूपी का बजट वित्त मंत्री कौन रहे इस साल के, सुरेश खन्ना है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और ये इनका कौन सा बजट था, इन्होंने जो पारित किया, इनके द्वारा जो स्पीच भी दी गई होगी, तो ये इनका था 5th नंबर का बजट। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखें। इसके बाद इससे संबंधित आपको कुछ तथ्य भी दिया गया है, जैसे जो भाजपा सरकार है इसके द्वारा पेश किया गया लगातार 8वां बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया ये लगातार 5वां बजट है। तो इनकी नंबरिंग जरूर याद रखें, 5th नंबर का 5वां बजट है। और अगर भाजपा सरकार की बात करें तो इनका 8वां बजट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कौन से महाकाव्य का नाम लिया गया। तो इनमें से ऐसा कौन सा महाकाव्य था जिसका नाम इसमें कोट किया गया था, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद। तो इनमें से कोई भी महाकाव्य नहीं था जिसका नाम इसमें लिया गया था। अब यूपी बजट के कुछ हाईलाइट्स यहाँ दिए गए हैं, तो इसको देख लीजिए। रामायण का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने 7.36 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश किया। कहा कि हम अब बीमारू राज्य नहीं है। राजकोषीय घाटा 3.46 है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में सरकार सफल है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को अपराध और भयमुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। विविध त्योहारों एवं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, आज़ादी का अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसी बृहद योजनाओं को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि रामायण का इन्होंने किया है, ठीक है, ना तो महाभारत का किया है ना ही ऋग्वेद का किया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद महाभारत ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही है रामायण, ठीक है। अब यहाँ पर डी दिया गया है तो इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि रामायण का इन्होंने जिक्र किया है। अगला तथ्य दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया है, यह बजट निम्नलिखित में से किन किन को समर्पित है। बजट का फोकस क्या रहा, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को या फिर किसानों को। तो जब बजट पेश किया जाता है तो उसका जो मेन फोकस है तो वो किस पर रहता है, ठीक है। आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो प्रमोट किया जा रहा है, गरीबों के भी ऊपर ध्यान दिया जाता है, महिलाओं के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, और युवा तो यूथ हैं ही तो इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना है। इनके लिए भी बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट लाती है और सबसे ज़्यादा किसानों पर फोकस किया जाता है। तो समर्पित बजट किन, अगर देखो फोकस जो पूछा है, सबसे ज़्यादा समर्पित बजट पूछा है किन किन को, तो सभी को हो जाएगा, सबके लिए ही बनाया है। तो उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जो भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, बजट उस अपेक्षा को पूरा करेगा। हमारे संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट होगा। हमारी प्राथमिकताएं किन किन के लिए हैं, गरीबों के लिए, किसान, महिला और युवा हैं, ये प्राथमिकताएं हैं और हमारा बजट इन्हीं को समर्पित होगा। तो इन 4 लोगों के नाम याद रख लें कि गरीब, किसान, महिला और युवा, महिला, युवा, गरीब, किसान, ठीक है, इनको समर्पित रहा ये 2024 का बजट। अगला प्रश्न दिया गया है, बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर, कानपुर, लखनऊ, बरेली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहाँ पर किया जा रहा है, इसका गठन जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाना है। अब यूपी जो है, यूपी और एमपी, बुंदेलखंड एक भौगोलिक रूप से एक रचना है जो कि यूपी के कुछ क्षेत्रों में पड़ती है और एमपी में। तो बुंदेलखंड का कुछ एरिया यूपी में आ जाता है, यानी कि कुछ यूपी के जिले जैसे झांसी, जालौन वगैरह हुए, ये सब बुंदेलखंड में आते हैं। मध्य प्रदेश के जैसे पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ ये आ जाते हैं बुंदेलखंड में। तो दोनों का मतलब कुछ हिस्सा बुंदेलखंड यूपी और एमपी में आता है। अब इसमें से देखिए इसका कुछ एडिशनल फैक्ट यहाँ पर हम देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा डेवलपमेंट करने जा रही है गवर्नमेंट।
अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का आकार कितना है। तो कितना आकार इस बजट का रखा गया है, इसका रखा गया है जो आकार वो है ये 24-25 का पूछा है 7.36 लाख करोड़ के करीब इसका आकार है। आइए देखते हैं। तो पिछले साल योगी सरकार ने 2023-24 के लिए जो बजट है उसका आकार रखा था 6.9 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। ठीक है, साथ ही साथ 28,760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया था, जिसमें अयोध्या के विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भी फंडिंग शामिल थी। और इस साल का कितना है, इस साल का है 7,36,737 करोड़ और 71 लाख रुपए, ये अनुमानित पूरा बजट है। तो 7,36,000 याद रख लें, 7.36 लाख करोड़। ठीक है, इसके बाद कुल व्यय 5,32,655 करोड़ 33 लाख रुपए है और 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए का ये व्यय है। प्रस्तुत बजट का आकार है 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए और बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनको जरूर आपसे एक बार ध्यान से पढ़ लें। उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट कब पेश किया गया, तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट ही है 2024 का। मुख्यमंत्री ने लिखा, आज सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पेपरलेस बजट नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा और ये जय श्री राम इन्होंने कहा। वैसे भी अभी अयोध्या में राम जी की प्रतिमा की स्थापना हुई है, तो एक बार सभी जय श्री राम तो बोल ही दें और कमेंट बॉक्स में भी लिख दें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में राजस्व अधिशेष कितना है। तो राजस्व अधिशेष यहाँ का 2024-25 का पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 3.26, दूसरा दिया गया है 3.36, तीसरा दिया गया है 3.46, चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो इस साल का देख लीजिए, इस साल का कितना है, राजस्व आधिक्य जो है जीएसडीपी प्रतिशत में 2.97 है और राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय उत्तरदायित्व 3.46 है एवं बजट प्रबंधन 3.5% की सीमा में। तो ये लगभग इतना है फिस्कल डेफिसिट। और अगर करोड़ में देखें तो इतना हो जाएगा 86,530 करोड़, ये 74,147 करोड़ और ऋण कितना है 32.7% और यहाँ पर ये रुपए में दिया गया है। इसके बाद ये कुछ एक पिक दी गई है जिसमें काफ़ी सारा आपको डेटा मिल जाएगा, उसके प्रश्न आपको ऑलरेडी यहाँ कवर कराए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के हिसाब से सही कथन यहाँ पर हमें चुनना है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद दूसरा कथन दिया गया है, अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तीसरा कथन दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष में की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें सही कथन चुनना है। तो इनमें से हमें सही कथन चुनना है, ये सारे ही कथन सही दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी हम चुन लेंगे सही, क्योंकि 3 कथन सही दिए गए हैं और ये तीनों ही कथन सही हो जाएगा। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसको याद रखें। ऑप्शन पर ध्यान ना दें, या तो 1 2 3 वाला लगा लीजिए, ऑप्शन सी लगा लीजिए। ठीक है, तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के सबसे ज़्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का ही हुआ है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम विकसित किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु बजट में कितने रुपए की व्यवस्था की गई है। तो इसके लिए जो बजट है, इसमें बजट में लगभग 150 करोड़ के आसपास है। तो इसमें से ऑप्शन में तो कोई सही नहीं है। आइए इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम विकसित किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना और विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में हवाई पट्टियों के विकास के लिए 1100 करोड़ मतलब 1100 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। तो ये अभी राम मंदिर काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इससे संबंधित प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन सही है। किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं
उत्तर प्रदेश बजट में वित्त वर्ष 2025 में 5.1% कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा कथन दिया गया वित्त मंत्री के अनुसार डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब 1 लाख किसानों को फायदा होगा। 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। तो यहाँ पर ये सारे ही कथन सही हैं, इनको एक बार जरूर अच्छे से ध्यान से देख लें, क्योंकि हो सकता है अलग से ये प्रश्न बनकर आपके एग्जाम में आ जाए। तो सारे कथन देख लीजिए, सारे कथन ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित किए हैं? तो लगभग 63,000 करोड़ के आसपास किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को, तो ये किसान कितने हैं? 2.62 करोड़ किसान, जिनको 63,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। तो इस आंकड़े को याद रखें। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, इसके आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।